नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिल्पी चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो लेके। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अ, मेंटल हेल्थ एंड प्रिकॉशंस। और आज हमारे साथ में उपस्थित हैं डॉक्टर कीर्ति सिंह चौहान, जो कि एक एकेडमिक काउंसलर हैं, इग्नू में काम कर रहे हैं और लाइफ स्किल ट्रेनर हैं। और मैडम, हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम दर्शकों का और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मैडम। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया कि आज हम फिर से एक बार वीडियो लेके आए हैं मानसिक स्वास्थ्य पर, और लगातार हम अपने चैनल पर लेके आ रहे हैं। जैसे-जैसे कि हमारे देश तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रहा है, वैसे-वैसे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस एंड एंग्जायटी और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही है। क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो हैं हमारे लाइफ साइकिल को इफ़ेक्ट कर रही हैं? वेल एजुकेटेड सोसाइटी होती जा रही है, वहीं कहीं न कहीं स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं कीर्ति चौहान जी, मैडम। आज हम कुछ क्वेश्चंस मैम के साथ में डिस्कस करेंगे। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर। तो चर्चा का विषय शुरू करते हुए हमारा मैम पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, जैसे कि मैम मानसिक स्वास्थ्य है, वो कितना इम्पोर्टेंट है मतलब हमारी लाइफ में कि हमें पता नहीं चलता है कि कुछ कंडीशंस हमारी लाइफ में जुड़ जाती हैं। देखिए, अप डाउन तो सबकी लाइफ में आता है, बट कहीं न कहीं हम मेंटल हेल्थ को कैसे उस बीमारी में हम चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो वो क्या इम्पोर्टेंस मैम रखती है? थोड़ा-सा आप बताइए प्लीज़। देखिए, पहले तो जब अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो मानसिक मतलब जो मन से जुड़ा हुआ। हमारा जी, शरीर अगर हम कहें, हम पूरी पर्सनैलिटी जो हमारी केवल शरीर नहीं है, फिज़िकल फॉर्म नहीं है, जी, मेंटल, फिज़िकल को मिलाकर है। तो मानसिक जब हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा मन है, हमारा दिमाग है, जिस तरह से हम सोचते हैं, हम अपने आस-पास की चीज़ों के साथ कैसे समन्वय बना पाते हैं, लोगों के साथ कैसे समन्वय बना पाते हैं, ये जी, सारी चीज़ें जोड़ के मानसिक स्वास्थ्य कहलाते हैं। तो हर समय, आज के डेट में ही नहीं, हर समय ये ज़रूरी है कि हमारा मन और शरीर एक साथ मिलकर चले। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर खराब चल रही है, कहीं कोई परेशानी चल रही है, तो हम अपनी ज़िंदगी पूरी नहीं जी पाते। जी, अब होता क्या है कि फिज़िकल फॉर्म में अगर कोई परेशानी आती है, किसी को चोट लगी, कुछ बुखार आया, तो सबको दिखाई दे जाता है, दूर से दिखता है। लेकिन मानसिक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर चल रही है, और जब तक एक्सप्रेस नहीं होती है, बिहेवियर में नहीं आती, तो लोगों को, हमारे आस-पास के लोगों को भी पता नहीं चलता। जी, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं, जब तक मन में चल रही है और आउटकम नहीं आ रहा, मतलब व्यवहार में नहीं दिखाई दे रहा है, तो जी, तब तक पकड़ में नहीं आता। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आस-पास के लोगों को इस बारे में जागरूक रखें कि क्या साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं, जिससे हमें पता चले कि कोई जो व्यक्ति है, उसके अंदर क्या चल रहा है और कहाँ तक वो परेशानी या बीमारी पहुँची है। जैसे कई बार हमें नहीं पता चलता कि जो लोग डिप्रेशन में चल रहे होते हैं, वो बहुत हँसमुख हैं, बहुत आउटवर्डली बहुत ज़्यादा हँस के, बहुत खुल के बात कर रहे होते हैं, जी, लेकिन अंदर उनके इतना गहरा अवसाद या डिप्रेशन चल रहा है। जी, तो इस बारे में जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। और जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जागरूकता बचपन से ही, स्कूलों से, हमारे सोशल मीडिया से, परिवारों में इसकी डिस्कशन की बहुत ज़रूरत है। जी, जैसे आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से इस तरह की चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है कि जी, लोगों को पता तो चले कि भई मानसिक स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। हम फ़िज़िकल पे तो ठीक है, एक्सरसाइज़ भी कर ले रहे हैं, जी। जिम भी जा रहे हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए अलग से कोशिश मुझे बहुत कम दिखाई देती है कि लोग कर रहे हैं। जी, मैम, तो वैसे तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख़्याल से 2-3 घंटे भी बहुत कम रहेंगे। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कुछ मेन जो इसके मैम सिम्पटम्स हैं, मतलब अगर हम बात करें बेसिकली जैसे एडोलेसेंट्स हो गए हैं या वुमेन हो गई हैं, कुछ मेन इसके मैम कुछ सिम्पटम्स हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि आपको कि ये मेंटल जी, हेल्थ डिस्टर्ब हो बिल्कुल। रही है? जी, बिल्कुल। जैसे अगर आप बच्चों की बात करें या एडोलेसेंट्स की बात करें, तो अगर हम परिवार में ये देखते हैं कि बच्चा नॉर्मल था, पढ़ाई में ठीक-ठाक चल रहा था, अपना खेल-कूद भी ले रहा था, वो सब कर ले रहा था, लेकिन अचानक से थोड़े लंबे टाइम के लिए उसके स्वभाव में, व्यवहार में बदलाव आ रहा है। जैसे शांत रहने लगा है, अकेलापन ढूँढता है, जी, या कोई बात कुछ तो खोया-खोया सा, जैसे कहते हैं ना, ज़ोन आउट हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं और वो कहीं और चले गए हैं। तो बिल्कुल। वैसे तो एडोलेसेंट्स इस तरह की हरकतें करते ही हैं, वो उनकी जी, उस जी, फेज़ में थोड़ा दिखता ही है, बट जी, अगर इस तरह से दिख रहा है, खाना ठीक से नहीं खा रहा है, अपने जो प्रिय काम है, दोस्त है या प्रिय काम है, वो नहीं कर रहा है, जी, तो इससे थोड़ा-सा हमारी घंटी बजनी चाहिए कि कहीं कुछ हो सकता है कि उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे वो अवसाद की तरफ जा रहा है। जी, या कई बार इसका उल्टा भी होता है, जैसे ये तो शांति की तरफ जा रहा है, विथड्रॉल वाली चीज़ें हैं ये, उसमें जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ओवर एक्साइटेड, मतलब किसी भी काम को बहुत ज़्यादा उछल-कूद करके, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके भी अगर कर रहा है, ओवर एक्सप्रेसिव हो रहा है, जी, तो वहाँ पर
मतलब बेसिकली ये देखने की जरूरत है कि कोई सडन बहुत ज्यादा बिहेवियरल चेंज अगर कोई आ रहा है तो वहां से हम देख सकते हैं कि बच्चे को कहीं दिक्कत है, तो पता कर सकते हैं। कई बार एंजाइटी में भी जो बच्चे होते हैं, एंजाइटी एग्जाम की एंजाइटी हो या फ्रेंडशिप कुछ भी किसी भी जी, वजह से अगर एंजाइटी में जा रहे हैं, तो खाने पीने में उनके हाथ जैसे कोई भी चीज कर रहे हैं तो इस तरह से मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, हाथ का शिवर कर रहा है, जी। या खाना छोड़ रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, मतलब उनकी जो सो नहीं पा रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ये सब चीजें इस तरफ इशारा करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और उसके लिए मुझे लगता है कि चिकित्सक के पास या मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने की जरूरत है। जी, इसमें और क्या मैम कारण अगर हम थोड़ा एज ग्रुप थोड़ा बड़ी हो जाती है, जैसे मैरिड कपल्स होते हैं, मैं अराउंड एज बात करूँगी 40-50 वाली एवरेज वाला, उसमें यदि अगर मेंटल हेल्थ का इश्यू है, तो मैम वहाँ पे क्या सिम्पटम्स देखे जाएँगे? घटनाओं की बात करें या परिवार में जो आपसी पति पत्नी के बीच के रिश्तों के लेवल पे बात करें, 40 से बड़ी उम्र में, तो वहां पे बहुत सारे बदलाव आए हुए होते हैं। बच्चे एक लेवल पे आके थोड़ा दूर हो गए होते हैं पेरेंट्स से भी, जी, क्योंकि वो या तो अपने कॉलेज या वैसे भी एडोलसेंस थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, और वहां पे भी वो कहते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस, तो ये चीजें सीप इन करने लग जाती हैं कई बार। तो उसमें अगर ये दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत ज्यादा अलगाव, मतलब अलगाव में ये है कि दोनों अपनी अपनी, जैसे नहीं दो पटरियां चल रही होती हैं कि वो अपने ऑफिस और अपने काम में लगे हुए हैं, ये भी अपने ऑफिस या घर के काम में लगे हुए हैं, तो दोनों के बीच में अगर इस तरह की चीज देखी जा रही है कि एक जो ठंडापन दिखता है रिश्तों में बातचीत करने में, तो जी, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, या एक पार्टनर कोई बहुत ही शांत उसमें चला जा रहा है, जी, विड्रॉल वाला, अगर अवसाद होगा तो विड्रॉल भी दिखाई देगा, तो ये सिग्नल्स हो सकते हैं कि आप बैठकर आपस में कम्युनिकेट कर बात करें कि भाई ऐसा तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो रहा है, क्या बात है। और जी। अगर ऐसा कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, कई परिवारों में नहीं हो पाता है, तो मुझे लगता है कि किसी मनोचिकित्सक की या किसी काउंसलर की मदद ले ली जाए। अगर कोई दिक्कत है तो आगे उसका इलाज होगा, नहीं है तो फिर ठीक हो सकता जी। मैम ऐसा होता है जैसे हमें पता नहीं चला, मतलब कुछ फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे मतलब ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए कि मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब रही है, बट अब वो क्या है, है। उनकी बिल्कुल। हैबिट बन गई है। मैं हाँ, मैम जैसे बात करूँ, मैं थोड़ा आपसे पर्सनली पूछूँगी मैम, ज़्यादा बोलना भी मेंटली डिसऑर्डर में आ सकता है क्या? बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना टॉकेटिव, अगर हम बोलेंगे अननेसेसरी बात करना, मतलब कुछ ना कुछ नहीं, चुप नहीं रहना है, बोलना ज़रूर है। तो क्या मैम मैम ये मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है? इसको डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। देखिए पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक होती है एक्स्ट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट। तो जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो थोड़ा कम बोलते हैं, जी, सोच समझ के बोलेंगे या कम बोलेंगे, मतलब उनका पार्टिसिपेशन किसी भी डिस्कशन में कम रहता है। कुछ एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं जो आदतन वो अपनी हर बात को एक्सप्रेस करते हैं। जी, तो अगर आदतन कर रहे हैं और उनका उसी तरह के, ये इसमें ना थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिहेवियर में कोई चेंज आया है या ऐसा ही है। जी, तो वो एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनालिटी में आएगा। लेकिन अगर कई बार वही जैसे डिप्रेशन का भी ये एक सिम्पटम होता है कि बहुत ज्यादा बोलना, मतलब जहां जरूरत नहीं, आपसे पूछा भी नहीं जा रहा है कि भाई कैसे हो क्या हो, फिर भी वो अपने आप को बोल 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 के एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे कहीं ये हो सकता है कि अंदरूनी कहीं उन्हें बहुत चाह है अपने आप को किसी से जोड़ने की, जी। एक कोई कहते हैं ना कमी है, कुछ खला है अंदर, मैम तो उस चीज वो को कुछ बहुत ऐसे बोल। होते हैं ना, अटेंशन सीकर होते हैं, जी अपनी प्रेजेंस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं हर जगह, तो जी मुझे ऐसा लगता जी है कि कुछ लोगों से मैं देखती हूँ, तो जरूरत से ज्यादा वो अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट दिखाना चाहते हैं। 4 लोग हाँ हैं तो वो दिखाएंगे कि आई एम बेस्ट, बाकी जी 3 जी अगर चुप बैठे हैं तो वो ज़्यादा बोलेंगे, बहाना लेंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक ढूँढेंगे, पर उन्हें बोलना है। तो कहीं न कहीं कई बार ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा बोलने वाला बेवकूफ़ होता है, ऐसा बोल देते हैं जनरली। लेकिन ख़ैर चलिए, मतलब मेरे को ये नहीं, क्लियर ऐसा था। है, मतलब कहीं कहते हैं ना कि कई बार उनको या तो घर में बोलने का मौका नहीं मिला, बचपन से नहीं मिला या अभी नहीं मिल पा रहा है, तो जहाँ मिलता है वहां फिर वो रुक नहीं पाते हैं, तो ये चीज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है, पर इसको एक डिसऑर्डर नहीं है। जी, जी। डिसऑर्डर थोड़ी बड़ा लेवल हो जाता है जी, ये। जी, जी। मैम जैसे मानसिक स्वास्थ्य में आपने बताया है, इतनी सारी चीज़ें जैसे आ जाती हैं, हमारा फैमिली भी डिस्टर्ब होती है और लाइफ भी बहुत इफ़ेक्ट हो जाती है। मैम इससे कैसे निपटा जाए? मैम कुछ इसमें ट्रिक्स बताइए, आप जैसे एक्सपर्ट हैं, कैसे मतलब उसको मतलब फर्स्ट लेवल पे ही कैसे कंट्रोल किया जाए कि हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए पहली बात तो ये कि एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े, ये मेंटल ब्लॉक से हमें निकलना पड़ेगा। जी, क्योंकि देखिए अगर हमें बुखार आता है, जी, हल्का-सा भी बुखार आता है, जुकाम आता है, तो या तो हम केमिस्ट के पास जाके दवाई ले आते हैं, मतलब बिल्कुल। कहीं छोटे से किसी के पास जाके हम ले आए, उसका निदान कर लेते हैं। जी, मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो ना हम कोशिश करते हैं कि नहीं किसी को पता ना चले। अरे यस। इसको मुझे एंग्जायटी है, मुझे कुछ परेशानी है, जी, किसी को जी। पता ना चल जाए, लोग क्या कहेंगे? तो पहली पहली सीढ़ी वही है कि भाई हाँ ठीक है, अगर मुझे एंग्जायटी हो रही है, ये तकलीफ है, ये एक मन की तकलीफ है, शरीर की नहीं है। तो
कोई भी, चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाएँ या काउंसलर के पास ही जाएँ। आपके परिवार में कोई बड़ा-बूढ़ा या आपके परिवार में कोई दीदी, बहन, कोई ना कोई रिश्ते में ऐसा हो सकता है जिसको आप बता सकते हैं अपनी मन की बात कि मुझे भई कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है, आप बताओ क्या करूँ? जी, तो अगर वो आप इस लायक होंगे कि आपको समझा पाएँगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में ही, जी, जैसे कहते हैं निप इन द बड, तो जी, अगर आपको अपने बच्चे में या अपने परिवार के किसी में लग रहा है कि कहीं कुछ, जैसे स्पेशली डिप्रेशन के लिए, कि अगर आपको लग रहा है कि है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत डीप रूटेड होता है और एक्सट्रीम हमको पता है कि वो सुसाइड की तरफ ले जाता है, तो जी, ये जी, खतरनाक। जी, जी, तो उस केस में, हाँ, उस केस में हमें काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा सकते हैं, ले जी। जाना चाहिए। तो पहली बात ये है कि ब्लॉक हमें ये हटाना पड़ेगा कि भई दिखा सकते हैं इसमें, या फिर अपने बड़े-बूढ़े जो भी कोई है। मैम अभी आपने जैसे सुसाइड की तरफ बात की, तो अभी आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी न्यूज़ वायरल हुई थी जो एआई इंजीनियर हैं उन्होंने सुसाइड कर ली थी अभी अतुल सुभाष जी ने। तो मैम एक तरफ तो वो अपनी वाइफ़ से परेशान थे, तो कहीं न कहीं मैम आप ये बताइए वो मेंटली डिस्टर्ब भी थे ना, तभी तो उन्होंने ऐसा बड़ा कदम उठाया या जैसे उन्होंने वीडियो बना के अपने जो भी अंदर था वो सब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा, शेयर किया जी, या लिख के उन्होंने अपनी मन की बातों को बताया है। तो मैम अगर वो चाहते तो वो अगर पहले से भी अगर ऐसी वीडियो बना के अपनी बातों को रखते तो शायद हो सकता एक प्रिकॉशनरी शायद वो हमारे बीच में होते। तो क्या मैम जी, वो जी। मेंटली डिस्टर्ब थे, आपको लगता है क्या? देखिए अगर वो मेंटली डिस्ट्रेस नहीं होते, अगर उनमें कहीं न कहीं डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ नहीं होती, तो वो इतना बड़ा कदम जी, उठाते। एक सेन इंसान अगर जो नॉर्मल उसमें है, वो सुसाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि आत्महत्या करने के लिए भी बहुत हिम्मत बहुत चाहिए। हिम्मत चाहिए। जी। तो इसीलिए मैं पहले भी बोल रही थी कि जो डिप्रेशन है वो बहुत लेवल्स पे होता है। बहुत हल्का-फुल्का भी होता है, थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते वहाँ जाता है। जैसे इस केस में जो है, कहीं न कहीं उनके प्रॉब्लम रही होगी शुरू से ही, और जी। इसीलिए उनका वाइफ के साथ या जिसके साथ भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाया, वो सारी चीज़ नहीं रहते हैं। इसीलिए उन्होंने सुसाइड के लिए सोचा। कुछ और भी वो, जी, जैसे जी। आपने बोला कि पहले भी कम्युनिकेट कर सकते थे। जी। तो ये तो कहीं न कहीं डिप्रेशन अंदर डीप रूटेड रहा होगा, फिर धीरे-धीरे वो कहते हैं ना ट्रिगर्स, हुँ, हुँ, ये हुँ। ट्रिगर, वो ट्रिगर, कुछ जी, जी। करते-करते और उससे फिर वो उस एक्सट्रीम स्टेप तक चले गए। तो जी। ये तो रहा। तो मैम जैसे अभी ये टेक्नोलॉजी में तो काफ़ी अब एडवांस हो ही गया है भारत और हर एक के हाथ में मोबाइल रहता है, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों चाहे। जी, तो मैम जी। क्या सोशल मीडिया भी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है आज के टाइम में? इनमें कनेक्टिविटी है? बिल्कुल, कनेक्टिविटी ये है कि देखिए हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान जो है ना, एक सोशल एनिमल जैसे डेफिनिशन में भी कहा गया है। जी, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा तभी रहता है, हम तभी उसमें सही रहते हैं जब हम अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। और वो यहाँ मैं शेयर करने की बात फिजिकल फॉर्म में कर रही हूँ कि हमारा कोई अपना हो जिससे हम कह पाएँ, सुन पाएँ। जी, और आजकल जिस तरह से पहले एकल परिवार थे, अब तो लोग एकल ही हो गए हैं, जी, मतलब अकेले रह रहे हैं, बिल्कुल किसी बिल्कुल। से इंटरैक्शन नहीं हो रहा, सारा उनका वर्चुअल इंटरैक्शन। जी, तो उसमें हाइज़ एंड लोज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे लाइक्स के लिए अभी अभी ज़्यादा लाइक्स आ गए तो हम बहुत खुश हो गए। जी, किसी दिन किसी चीज़ में लाइक नहीं आया। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर है, और दूसरा जो हम देख रहे हैं और जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। जी, अभी भले ही घर में इंसान अकेले कमरे में मैगी बना के खा रहा हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ डिश प्रेज़ेंट करके कि मैं आई एम हैविंग दिस, लाइक एंड दैट। इस तरह की चीज़ आ रही है। तो सोशल मीडिया की वज़ह से भी प्रेशर बहुत है, अकेलापन और ज़्यादा होता है। कि घर जी, में रहते हुए भी 4 लोग हैं, 4 मोबाइल पे लगे होते हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन बिल्कुल भी। जी। तो हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर है मीडिया का, सोशल मीडिया का, डिजिटल चीज़ों का इस लेकिन मैम मेंटल हेल्थ आप पे। ये बताइए इससे बचा भी तो नहीं जा सकता, फिर इससे कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जी, अगर हम इस बारे में जागरूक होते हैं, अगर इस चीज़ को पहचानते हैं कि भई ये चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है। जी, और मेंटल हेल्थ क्यों, फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रही है। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है, उतना नींद इफ़ेक्ट होती है, उतना जी, खाना-पीना इफ़ेक्ट होता है, पूरा सर्कैडियन रिदम इनफैक्ट इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इस बात को अगर हम समझ लेते हैं कि भई ये जो हमारे हाथ में है, ये हमें फ़ायदा तो दे रहा है, हमारे जॉब से रिलेटेड है या हमारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये नुकसान बहुत ज़्यादा है। जी, तो पहली चीज़ तो ये कि हम अपना जितना भी डिजिटल यूज़ है, वो लिमिट करें। जी, कि भई रात के 10 बजे के बाद अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, तो हम कोई भी अपना स्क्रीन नहीं खोल रहे हैं। हमें 6 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। जी, तो इस तरह से जब अगर हम पहले बात तो दिमाग में ही हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये हमें इससे बचना है। जी, तो वही है कि अ, जैसे अब बहुत सारे अगर सोशल प्लेटफ़ॉर्म ऐड हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए
उनको ऑफ पे डाल दें पूरे टाइम के लिए, उनसे दूर रहें, इस तरह से। जी, तो वो लिमिट करें, और उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि जितना हम मेंटली एंगेज्ड हैं डिजिटल के साथ या स्क्रीन के साथ, उतना ही कुछ ना कुछ मूवमेंट रखें, फिज़िकल भी बहुत ज़रूरी है। जी, तो जैसे कहते हैं ना, एक टर्म होता है सेलिब्रेट योर मूवमेंट, मतलब कि अगर आप काम कर रहे हैं बहुत देर तक, तो बीच बीच में उठते रहें, ब्रेक्स लेते रहें, थोड़ा कोई ना कोई कोशिश करें कि कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करें। इन चीजों से आपकी टोटल जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, डिस्ट्रैक्शन भी होगा थोड़ी देर के लिए जहाँ पे भी आप इन्वॉल्व हैं उससे। जी, तो ये चीज की जा सकती है। प्लस अगर अकेले रह रहे हैं, अगर नहीं है आपके पास कोई इंटरेक्शन के लिए, तो आप अगर मान लीजिए बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक बार नीचे उतर के चले जाइए, एक चक्कर पार्क का लगा लीजिए, कुछ नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड से बात कर लीजिए, मतलब किसी इंसान से, किसी पर्सन से इंटरेक्ट कर लीजिए, तो उससे आपका डाइवर्जन भी रहता है और जी। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो। जी। तो मैम जैसे आज हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मेंटल हेल्थ पे छोटी-सी ये चर्चा कर रहे हैं। तो मैम क्या अपने को मतलब हम समाज को कैसे जागरूक करें? किस माध्यम से कि जो मेंटल हेल्थ पे भी कार्यक्रम किए जाएँ और इस पे भी काम होना चाहिए। इवन जैसा आपने बताया कि स्कूल के लेवल से ही हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए। तो मैम कैसे आप एक स्ट्रैटेजी अगर आप चाहें तो प्लीज़ शेयर कीजिए मैम? देखिए, जैसे अगर परिवार के लेवल पे तो ये है कि सोशल मीडिया में, इनफैक्ट आजकल तो बड़े अच्छे एडवर्टाइजमेंट भी आ रहे हैं जहाँ पे जी, मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है, वहां पे उसमें दिखाई जा रही है छोटी छोटी चीजें। जी, तो वो डिस्कशन करें, जैसे घर में अगर मम्मी पापा हैं, खाना खाने बैठे हैं छोटे बच्चे के साथ भी, कि भाई देखो आज मेरा मन कैसा है। जी, से एक बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी वो है कि स्कूल से बच्चा आता है या घर से कोई भी बाहर से काम करके आता है, तो जब हम बैठते हैं खाना खाने, या एक मील कम से कम घर में कोशिश करें सब लोग की एक साथ बैठकर खाएं, और वहां पर इस तरह की बात करें कि भाई ठीक है, बाकी तो अच्छा है, हमने ये पढ़ाई करी वो करी, बट आज हमारा मन जी, कैसा, आज हम जब घर से बाहर गए और घर से बाहर आए तो हमने क्या किया, खुशी कहाँ मिली, या क्या, इस तरह की बात करें। जी, तो शायद स्कूल में जैसे टीचर्स को थोड़ा सा पीरियड वगैरह में सिखाया तो जाता ही है, थोड़ा सा ये ट्रेन किया जाए कि क्लास में जब बच्चे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो पहचान पाए कि बच्चे का बिहेवियर कहीं चेंज है या क्या, कहीं है कोई बहुत दुखी हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस चीज को लेके क्लासरूम से डिस्कशन शुरू हो कि भाई हाँ, ऐसे ये अगर दुख है तो हमें कैसे निकालना है, गुस्सा है तो कैसे निकालना है, बिकॉज जी, क्या होता है धीरे धीरे जो मेंटल स्टेटस खराब होता है बड़े होके, वो इन्हीं दबी हुई चीजों की वजह से होता है कि हम जी। अपने गुस्से को कैसे निकालना है वो हमें नहीं पता। अगर हम दुखी हैं, जैसे हम अक्सर कह देते हैं लड़कों को चोट लगी, अरे तू तो लड़का है, तू जी, क्यों जी। रोता है, हाँ, रोती लड़कियां हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं उससे जो इमोशंस है, मनोभाव है, वो दबे रह जाते हैं, जी, निकल नहीं पाते। तो स्कूल के लेवल पे इस तरह से धीरे धीरे क्लासरूम वाइज जितना बच्चों की एज है, और वो बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बच्चा बहुत देर तक वहां रहता है, जी, बहुत सालों तक। जी, फिर कॉलेज के लेवल पे डिफरेंट ड्राइव्स, जैसे मेंटल हेल्थ डे है और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सुसाइड प्रिवेंशन डे, इस तरह की सेलिब्रेशन होती रहनी चाहिए, और एक पॉजिटिव फॉर्म में होती रहनी चाहिए। जी, और मेरा तो सबसे जहां भी मैं मिलती हूँ या बात करती हूँ, मैं पहले यही बोलती हूँ कि ये ब्लॉक जो हमारा है ना, जी। कि मानसिक स्वास्थ्य को लेके हम बात नहीं करते, या कुछ हमें अगर परेशानी होती है तो हम शर्मा जाते हैं कि यस नहीं मैम, इसको वो हम हाइड डिस्कस वाला नहीं पोर्शन है। कर एक्चुअली सकते। हर कोई छिपाना चाहता है अपनी ये जी, बोले पर्सनल लाइफ की बात आ जाती है कि ये मेरा पर्सनल बिल्कुल मैटर बिल्कुल। है। इवन हम फैमिली मेंबर्स में भी हर एक से नहीं बताना चाहता है हर कोई ना। बिल्कुल, थोड़ा जैसे और सिबलिंग्स है, ही क्योंकि लोग, मज़ाक बनाएँगे, हँसेंगे। बिल्कुल, वो लेबल कर देते हैं, अरे ये तो जी। पागल है क्या? अब वो पागल कोई नहीं सुनना चाहता, जी। तो वहाँ पे थोड़ा-सा उसकी ज़रूरत है कि ये ब्लॉक नहीं है, भई जैसे हम बुखार की, डायबिटीज़, अब देखिए डायबिटीज़ ज़िंदगी भर चलती है, बिल्कुल। हाइपरटेंशन ज़िंदगी भर चलता है, लोग बड़े शौक से बताते हैं, भाई हाँ, मुझे तो बीपी है, जी, मतलब अच्छी बात नहीं है, इससे पूरी लाइफ आपकी खराब हो रही होती है, लेकिन आप बता देते हो, बट वहीं पे अगर कोई कहे एंग्ज़ायटी है मुझे, ऐसे कोई नहीं कहता। तो ये वाला जो मेंटल ब्लॉक है, इसे तोड़ने की जी। ज़रूरत है। मैम ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ना जैसे मेंटल वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में एक बन जाता है कि ये पागल है। और पागल है कह के ही उसको छोड़ दिया जाता है। उसे इवन ट्रीट भी वैसे ही करने लगते हैं। बिल्कुल। तो उसको दूरी हाँ, ये बनाएँगे तो उससे ऐसे जैसे हाँ, छोटे। उससे बात भी नहीं करना चाहते। अगर फैमिली में कोई मेंटली डिस्टर्ब होता ही है, तो फिर उसका लेवल बढ़ने ही लगता है। जब वो देखे एक तो पहले ही डिस्टर्ब है, फिर उसको अलग कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैम आप ये बताइए जैसे कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है और लंबे टाइम तक चलती है, तो मैम उसके क्या इफ़ेक्ट बॉडी पे पड़ सकते हैं अगर उसका सही समय पे इलाज ना किया जाए? किन लक्षणों में वो बाहर निकल के आता है? मतलब कितना ज़्यादा वो एक तरह से वो विस्फोट कर सकता है, आप थोड़ा वो बताइए?
तो देखिए, अगर हम अपने ही इमोशंस को, भावों को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, जी, चाहे वो दुःख का भाव हो, चिड़चिड़ेपन का हो या गुस्से का हो, या कई बार ना अक्षमता का जो भाव होता है कि मैं ये करना चाहती थी, नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पाई, जी, तो वो जो अपने अंदर चलता रहता है, और खासकर मैं देखती हूँ महिलाओं में ये ऐसे रहता है कि वो कहीं जो जवाब देना होता है या कहीं कुछ करना होता है, वो उस समय नहीं कर पाते किसी भी वजह से, चाहे जी, वो सामाजिक प्रेशर की वजह से या अपनी एक इमेज की वजह से। वो धीरे-धीरे अंदर वो घुटन, वो कहते हैं ना पोटली सी बनती चली जाती है, और वो उसको हम कहते हैं जैसे रिप्रेस्ड इमोशंस। जी, तो वो जो अंदर बढ़ते रहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जितनी भी स्किन डिजीजेस हैं, जैसे जी, सोरियासिस वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन है आपके रिप्रेस्ड इमोशंस का, आपके जी, रिप्रेस्ड फीलिंग्स का। और बाकी अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज है, जैसे अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेनिया है या जो भी है, उसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट रहता है। इनफैक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा स्टडीज में, रिसर्चेस में भी आप देखो तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा दिखाई देता है अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। जी, प्लस फीमेल में खास करके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स ही रिलेटेड, बिकॉज वो भी हार्मोन से रिलेटेड है, और हार्मोन हमारे जो सिक्रेशंस है वो सारे मेंटल लेवल पे भी कनेक्टेड। जी, तो ये सारी चीजें इवन बच्चों में, एडोलेसेंस में अगर आप बात करें, तो कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं पेट में दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है, कमजोरी सी लग रही है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ से या साइकोलॉजिकल उससे जुड़ा हुआ है। और मैम अगर बुज़ुर्ग में अगर देखी जाए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो उनके क्या उसमें सिम्पटम्स बन जाते हैं? जैसे ओल्ड एज जैसे होती हैं, जैसे जी मैंने जी, देखा है अग्रेसिव हो जाते हैं ज़्यादातर, तो जैसे क्या बहुत हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं जी, बहुत ज्यादा। जी जी, क्योंकि उनके अंदर वो जैसा वो चाह रहे होते हैं वैसा नहीं हुआ होता है, जी, तो वो एक कई बार बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग भी हो जाता है जी, कि उनको लगता है कि लोग उनको मतलब उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो उस तरह की कुछ कुछ काम करने लग जाते हैं। जैसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस में एक मैंने देखा था एक बुजुर्ग महिला को कि वो छुपा के बहुत सारा पानी पी लेते थे अच्छा, ताकि उनको उल्टी हो जाए, ओह! क्योंकि भाई किसी की भी अगर उल्टी होती है तो अटेंशन मिलता है हाँ, ना आगे, अरे जी, जी, क्या हुआ, जी। क्यों हो गई, क्या हो गई, तो फिर वो बहुत बाद में नोटिस किया गया कि अरे इनको उल्टी होती क्यों, तो पता चला वो जल्दी जल्दी बहुत सारा पानी पी लेती थी और फिर वॉमिट कर लेती थी, ताकि तो सब ये आके केयर करें हाँ, अटेंशन के हाँ, लिए। केयर करेगा। हुँ, क्योंकि अक्सर ऐसा फैमिलीज़ में होता है, सब बिज़ी होते हैं तो बुज़ुर्ग लोगों को ध्यान नहीं दे पाते। दूसरी चीज़ ये है कि वो बॉडीली थोड़े अक्षम हो गए होते हैं, हुँ, हुँ, हाथ-पैर हुँ। कम चलते हैं, कई बार चल नहीं पा रहे हैं या कुछ ना कुछ उनको परेशानी हो रही है, तो वहाँ से चिड़चिड़ापन है, प्लस अटेंशन उनको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा होता है। फिर वो कई बार एडवाइस दे रहे होते हैं तो लोग नहीं सुन रहे होते हैं। जी, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो मेंटल हेल्थ को उनकी बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। तो फिर एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल ओल्ड एज में। जी। तो ये चीज़ें तो जो मैम फिर लोगों उस को सीन में फिर हम जैसे ओल्ड एज तो काफ़ी अनुभवी हैं वो उन्हें तो समझाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, फिर भी बिल्कुल। कैसे मैम मतलब फैमिली में यदि ओल्ड एज अगर इस तरीके का बिहेव करता है तो बहुत सारे लोग बड़े भी और छोटे भी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ। कैसे मैम उनको डील कैसे किया जाए? कैसे ट्रीट किया जाए कि उनको इस कंडीशन में पहुँचने से बचाया जा सके या पहुँच चुके हैं तो वापस उनको लाया जाए, नॉर्मल किया जाए? कैसे उनको देखिए, किया जाए? अगर पहुँच चुके हैं और आपको लग रहा है कि ये आपके हाथ में नहीं है, तो उसमें सबसे अच्छी मतलब तरीका यही है कि आप उनको स्पेशलिस्ट को दिखाएँ। बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जिससे कि उनको एक मेंटल वेल-बीइंग की फीलिंग आती है, गुड हेल्थ वेल-बीइंग की फीलिंग आती है। ऐसे जी, जैसे मेडिसिन्स होती हैं, मेडिसिन से हो जाता है। प्लस कई बार तो अगर आप उनको डॉक्टर के पास ले जाते हो, उससे ही उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, चलो हमें कोई मिला जिसको हम अपने दिल की बात बता पाएँ। जी, तो वो तो तब है जब आपको लग रहा है कि हालत बहुत मतलब पहुँच गई है दवाई के ज़रिए। लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पे ये कर सकते हैं कि बाय टर्न जो फैमिली मेंबर्स हैं, थोड़ा-थोड़ा उनको समय दें, थोड़ी इज़्ज़त दें, थोड़ा अटेंशन दें, ये समझ के कि भई अब इनको भले ही इनकी एडवाइस हमारे काम की नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं ना एज गैप, टाइम गैप, जी, चीज़ें जी, आ गई, हो सकता है उनकी बात अभी इस समय हमें रिलेवेंट ना लगे, जी, ठीक है, लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर हम लोग थोड़ा-सा एम्पैथेटिक रखें उनके लिए, जैसे क्या होता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, हम उनके साथ आप देखो 6 महीने के बच्चे के साथ हम लोग कैसे बात करते हैं। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। बोलना नहीं आता, लेकिन हमसे हाँ, हो ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जैसे हमें सब समझ में आ रहा है। जी, जी। तो अगर हम एक चीज़ दिमाग में ले लें कि ये बुजुर्ग हो रहे हैं और ये धीरे-धीरे बचपन की तरफ जा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम असिस्ट करते हैं, अगर वो फीलिंग वो एम्पैथी वाली फीलिंग परिवार के लोग अपने अंदर जी, रखें और थोड़ा अटेंशन देना शुरू करें, तो चीज़ों में बदलाव रह सकता है। अभी हम बिल्कुल एकदम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो फिर वो रिबाउंड करता जी। है। जी, वही तो कहीं चीज़ न कहीं इसमें मतलब जो फैमिली के अदर मेंबर्स हैं, उन्हें ही अटेंशन देनी होगी और उन्हें ही बजाय एक्सपेक्टेशन रखने के उन्हें ही परफ़ॉर्म हाँ, करना पड़ेगा। परफॉर्म करना पड़ेगा, और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है कि
कई बार क्या होता है हम अच्छे के लिए मतलब कि बूढ़े-बुजुर्ग कहीं गिर ना जाएँ, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं जी, परेशानी ना हो जाए, हम उन्हें काम नहीं करने देते। कि जी, नहीं, नहीं आप बैठिए हम कर लेंगे। जी, ये हम अच्छे के लिए करते हैं कि ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। जी, लेकिन इससे क्या होता है कि वो रेलेगेटेड सोचते हैं कि भाई हमको जैसे साइड कर दिए गए हैं, हम किसी काम के नहीं है। तो जब उनकी सेल्फ वर्थ जो है वो इफेक्ट होती है कि भाई अभी हम किसी काम के नहीं रह गए, हम कुछ नहीं कर सकते। जी, ये वाली फीलिंग उनको अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती है। तो इसका तरीका यही है कि आप उनको उनके लायक जितने में उनको कोई मतलब नुकसान ना हो, जी, कुछ-कुछ काम दे। जैसे अब महिलाएँ हैं घर में बूढ़ी दादी हैं कुछ, उनको आप जैसे मेथी ले दादी ये हमसे नहीं हो रहा ज़रा मेथी तोड़ दीजिए। वो 1 घंटे में वो पत्ते धीरे-धीरे तोड़ेंगी। जी, उनको हाँ, देखो आज हमने मेथी तोड़ी थी, तुमको नहीं आती जी, तोड़नी। जी। तो ऐसे वाली हाँ, तो हुँ, उससे उनकी एक वो बढ़ जाती है कि अरे देखो इम्पोर्टेंस हम बन लोग गई है। जी, उनको लगता इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो थोड़ी-सी अगर उनको छोटे-छोटे कामों के थ्रू इम्पोर्टेंस दे दी जाए, तो वो अच्छा फ़ील करते हैं। जी, अभी क्यों कुर-कुर करते हैं बुज़ुर्ग लोग? उनको खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो वो आपकी कमियाँ निकालते रहते हैं। तो जी, जी, थोड़ा-थोड़ा उनको इज़्ज़त दे दें, साथ में बैठ के उनके साथ खाना खा लें, थोड़ी-सी बात कर लें 5-10 मिनट जाके, "भई आप कैसे हो? आज आपका दिन कैसा था?" उतने से भी उनको काफ़ी जी। ठीक है मैम, आपने आज काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं छोटी-छोटी बातें आपने बहुत अच्छे तरीके से मैम खुल के बताई हैं, बहुत अच्छा लगा आज। करने का मौका दिया। जी, अच्छा जी। लगा बात और मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे भी आप हमारे साथ में समय-समय पर जैसे आप अवेलेबल हों, जुड़ते रहिए ताकि हम कुछ-कुछ ज़रूर, जागरूक वीडियो बना के अपने माध्यम से तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें। तो इससे अच्छा और क्या बिल्कुल। होगा यदि अपने प्रयास से अगर कोई जागरूक होता है तो। तो मैम आपका हमारा सक्षम परिवार की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। जी।